एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस विल से आई लव यू फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जो है वो आपको आई लव यू या 3 मैजिकल वर्ड्स किस तरीके से बोलेंगे, क्या सिचुएशन होगी, आप लोगों की किस तरीके की फीलिंग्स होगी, उनकी और आपकी दोनों की। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप पाइल नंबर 1 को इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इसको जो है इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से कन्फेस करेंगे और आपको कैसे जो है आई लव यू बोलेंगे। यहाँ पर ब्रेक थ्रू, जस्टिस का कार्ड आया है, लीब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन की एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, लवर्स, जेमिनी एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। 2 ऑफ कप्स बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। देखो, लवर्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स फिर से आया है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत प्यार कर देंगे आपको। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है, और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहले तो मैं आपको सिचुएशन बता देती हूँ। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके साथ वो रिलेशनशिप बनाएंगे, मतलब मैरिज में जाएंगे और आपके साथ फैमिली क्रिएट करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तो भी जो है ये पर्सन आपके आसपास या कहीं ना कहीं से आपका जो है लविंग रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होगा। और वो उसमें जो है शुरुआती टाइम जो है वो फ्रेंडशिप का रहेगा, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स की जो फ्रेंडशिप होती है उस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। या फिर ये आपके बेस्ट फ्रेंड है और वो जो है आपको कन्फेस करें कि उनके मन में आपके लिए जो है एडल्ट फीलिंग्स हैं और डीपर फीलिंग्स हैं, ठीक है, फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा है, तो उस तरीके की एनर्जी है और आप भी कहीं ना कहीं अंदर से खुश हो जाओगे। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ है। अब आता है कि रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपको आई लव यू कैसे कहेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट कार्ड जो है लीब्रा का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। अगर आप लीगल टर्म में, मतलब लीगल जगह पे काम करते हो, कोर्ट हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकता है, जहाँ पे भी लीगल तरीके का काम किया जाता है, या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, वहाँ पर जो है आप लोग काम करते हो या साथ में काम करने वाले हैं, इस तरीके की चीज़ है। या एलएलबी में, लॉ में जो है डिग्री ले रहे हो, इस तरीके की चीज़ है। तो वहाँ पर जो है आपको ये पर्सन अप्रोच करेंगे, वहाँ पे आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, आ रहा है मैजिशियन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे लेकर आना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं, तो जिससे उनको ये महसूस हो कि यूनिवर्स में जो है मुझे कोई अपना मिला है, या फिर जो लव ऑफ माय लाइफ वाली चीज़ जो है वो ये चीज़ आप महसूस कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया। तो लवर्स का कार्ड जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आप दोनों में जो है लवी डवी मूवमेंट्स होंगी। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कि किसी इंस्टीट्यूशन में आप अगर काम करते हो या काम नहीं भी करते हो, आप वहाँ पे जाते हो, चाहे जिम में जाते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, कहीं पे भी, तो वहीं पर जो है ये पर्सन आपको बताएंगे कि वो जो है आपसे प्यार करते हैं और आई लव यू कहेंगे। अब ये जो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं वो कहाँ कहेंगे, किस सिचुएशन में कहेंगे, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला कार्ड, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप सिंगलहुड में होंगे, आप ज़्यादातर लोग जो है सिंगल रहे होंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो ये हो सकता है आपके साथ हो चुका हो। ठीक है, तो आप जो है सिंगलहुड में आप जा रहे होगे आराम से, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, चाहे लिफ्ट से जा रहे हो, चाहे सीढ़ियों से जा रहे हो, तो वहाँ पर जो है वो आपको पीछे से बुलाकर कहेंगे कि इधर आना। तो आप जो है इस तरीके की सिचुएशन में रहोगे कि हाँ क्या बात होगी, क्या ऐसा होगा, क्योंकि आपका कोई ऐसा मोटिव नहीं था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, फ्रेंडलीनेस है। आपके बीच में डिफरेंसेस होने के बावजूद आप उनको फ्रेंड मानते होगे, एज अ फैमिली मेंबर मानते होगे, और वो भी जो है आपको एज अ फैमिली मेंबर मानते होंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्टिव होंगे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव होंगे। तो अगर कोई कोई कुछ कह भी दे, तो उसी तरीके की जो फ्रेंडशिप वाली चीज़ होती है, कि बेस्ट फ्रेंड्स वाली चीज़, वो चीज़ है। तो आप उनके पास जाओगे तो आप कहोगे कि क्या हो गया है, तो वो जो है आपका हाथ पकड़ के चाहे लिफ्ट की तरफ ले जाएं या कैंटीन की तरफ ले जाएं, अगर वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में है, या फिर अगर आप वर्किंग प्लेस पे भी हो तो वहाँ पे भी कैंटीन्स होती हैं, तो वहाँ पर जो है वो आपको लेके जाएंगे। तो आप कहोगे क्या हो गया आज, ऐसे क्या तुम बिहेवियर कर रहे हो, मुझे जाना था, काम करना था, पता नहीं क्या करे जा रहे हो, तो थोड़ा सा आप डांटते हुए होगे, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं,
तू मेरे साथ चल। तो इतना विश्वास है आप लोगों में कि आप जो है उनके साथ चले जाओगे, और वो जो है वहाँ पे कैंटीन में बिठाकर जो है वो आपसे कहेंगे, या कैफेटेरिया हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, तो वहाँ पर जो है आपको बिठाएंगे और वो जो है कुछ ऑर्डर करेंगे। तो कहे तो आप कहोगे कि मुझे तो काम करना था, तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो, अगर 2 सेकंड रुको तो सही। तो वो जो है इस तरीके से आपको कहेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो आपसे जो है अपने लव फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, और इस तरीके से करेंगे कि वो जो है पूरी तैयारी करके आए होंगे, उन्होंने जो है आपके लिए कुछ हाथों से बनाया होगा जो भी उनको आता है, ठीक है, वो चीज़ आपको देंगे, और वहाँ पर जो है आपसे ये कहेंगे कि अब जो है मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं मान सकता हूँ, मैं तुम्हें जो है अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ बनाने के लिए तैयार हूँ, या हस्बैंड बनाने के लिए तैयार हूँ। कई बार लड़कों को लगता है, खासकर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि लड़कियां ये नहीं बोल सकती, क्योंकि लड़के भी जो है वो उसे कुछ और ही लेवल पे ले जाते हैं, तो जो गलत होता है, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पे बोला जा सकता है, तो दोनों में से कोई ना कोई पर्सन जो है वो ये बोल देगा कि अब मुझे फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, हमें जो है इससे ज़्यादा रिलेशनशिप आगे रखना चाहिए, और आपकी शक्ल ऐसे होगी कि इसको आज क्या हो गया है, कहीं मार तो नहीं खानी है इसने। तो आपको इस तरीके की सिचुएशन लगेगी, लेकिन वो जो है साफ-साफ आपको ये बताएँगे कि भई मेरे मन में बहुत समय से ये फीलिंग्स चल रही थी, और अब आज जो है वो मैंने बोल ही दिया है। मुझे डर लग रहा था कि तू मुझे बहुत मारेगी, और होता भी है, जब फ्रेंड्स होते हैं ना वो इसी तरीके से बिहेवियर करते हैं। तो आपको ये लगेगा, तो आप भी कहोगे अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने कह दिया, आप मुस्कुराओगे अंदर से, लेकिन फिर जो है आप वहाँ से चले जाओगे और आप बोलोगे कि मैं सोच कर बताऊँगी, ठीक है? तो वहाँ पर जो है आप लोगों का रिलेशनशिप एक सॉलिड, उसमें जैसे कह सकते हैं कि स्टैम्प लग गई है कि आप लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। उनके मन में भी फीलिंग्स थी, आपके मन में भी फीलिंग्स थी, लेकिन वो हमेशा से ये चाहती होती है, और लड़कियां हमेशा चाहती होती हैं कि आप ही जो है उन्हें अप्रोच करो, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसे उन्होंने कहा कि आपको वो साफ साफ बता देंगे कि अब जो है मैं फ्रेंड नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, मुझे जो है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ बनाने की इच्छा है। तो आप भी जो है अंदर ही अंदर से तो हाँ कह दोगे, लेकिन थोड़े दिन लटका के रखोगे पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की वही एनर्जी आ रही है कि आप उनके साथ स्टेबिलिटी को क्रिएट करना चाहोगे, और आप उस मूवमेंट को हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे, तो तब जो है वो आपको आई लव यू कहेंगे उसी मूवमेंट में। और ऐसा नहीं है कि बहुत अकेलेपन में लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत भीड़ होगी, मतलब इतनी भीड़ नहीं कि बोल ना सके, लेकिन इतनी भीड़ होगी कि वहाँ पे जो है पब्लिक प्लेस पे ही वो आपको बोल रहे हैं। तो जो आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग है, और पूरे ऑफिस को या पूरे जो भी आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो सब जानते होंगे कि आप लोग फ्रेंड्स हो, तो किसी के दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इनोसेंट लव को दिखाती है, पास्ट लव को दिखाती है। हालांकि हो सकता है सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड रहे होंगे, क्लासमेट रहे होंगे, तो आप बचपन से उन्हें जानते हो कि क्या अच्छा है आप में, क्या बुरा है, कब ये लड़की जो है वो चिढ़ती है, या कब ये लड़का जो है वो अजीब सी हरकतें करता है। तो आप दोनों को सिंक्रोनाइजेशन जो है, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रखा है उसी तरीके से। अपना जो है, जैसे मैंने कहा कि फैमिली मेंबर वाली सिचुएशन है, कि बहुत सालों से अगर आप किसी को जानते हो, तो आपका एक फैमिली मेंबर वाली सिचुएशन ही बन जाती है, कि आप जो है उसके साथ उसी तरीके का लगाव रखते हो या अफेक्शन रखते हो। वो ही इनोसेंट लव जो है वो यहाँ पर वो पर्सन कहेंगे, और आपको जैसे मैंने कहा, आप अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे, और बहुत ज़्यादा जो है खुश होगे कि मैं सोच रही थी कि ये कब तक बोलेगा क्योंकि आपको उनकी हरकतें जो हैं वो दिखने लग जाएंगी कि वो फ्रेंडशिप से थोड़ी ज़्यादा जा रही हैं, और दिखता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आप पकड़ लोगे, लेकिन आप यही चाहते थे कि वो कहें, और वो चीज़ हो गई है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। ये जो है डिवाइन की एक मर्जी रहेगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा शुरुआत में जब आप लोग फ्रेंड्स बने होंगे, या बचपन में जैसे फ्रेंड्स बन जाते हैं कि खेल खेल में सब फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन कोई पर्सन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा या बन जाएगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा, या इस इंसान के साथ आप फैमिली बनाओगे, आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ आपकी होगी, रियलाइजेशन होगा, यहाँ पे रिन्यूअल होगा कि ये जो रिलेशनशिप था, जो फ्रेंडशिप थी, उसमें जो है एक और स्टेप आप लोग आगे बढ़ गए हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सेक्सी पर्सन होंगे, प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, थोड़े से फायरी टेम्परामेंट के होंगे। वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो पैशन भी बहुत ज़्यादा है। अब जो है वो आपसे छेड़खानी करेंगे एक एडल्ट वे में कभी कभी, ठीक है। तो वो जो है आप दोनों के बीच में और ज़्यादा बॉन्डिंग को क्रिएट करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लव कार्ड्स।
तो यहाँ पर ये लव कार्ड्स जो है वो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे और आप भी उनके लिए प्रोटेक्टिव होंगी। दोनों का दिखाने का तरीका अलग अलग होगा प्रोटेक्शन का, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में डीपर बॉन्डिंग होगी। और नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि आप अंदर से बहुत खुश होने वाले हो, शायद आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होगे लंबे समय से कि ये कब बोलेंगे, ये कब बोलेंगे, लेकिन ये चीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर पहला आया है मैसेज, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो यहाँ पे मैसेज जो है वो ये कह रहा है कि वो इस समय, जिस समय आप प्रेजेंट सिचुएशन में वीडियो देख रहे हो, तब भी जो है वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो अब जो वो फ्रेंडशिप वाली नर्चरिंग बॉन्ड है वो जो है एक मैरिटल स्टेटस में भी चेंज हो जाएगी, एक मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी और आप लोग बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो महसूस करने वाले हो। तो चलिए देख लेते हैं कि वो जो है आपको कौन सा गाना या किस तरीके से लिरिक्स बताएंगे या जताना चाहेंगे। तो पहला आ रहा है, मैं रहूं या ना रहूं, अरमान मलिक का। देखो सेम आ जाता है कई बारी। इस गाने में भी जो है वो हमेशा यही कहते हैं कि वो फ्रेंड मानते थे और उस तरीके से फीलिंग्स रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, जॉर्ज बेंसन का। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है मुझे अपनी पर्सनल सिचुएशन यहाँ पे नहीं बतानी है, बट बहुत प्यारा सॉन्ग है। अगर आपने आज तक कभी नहीं सुना है तो आप लिरिक्स पे जाकर, मतलब इंटरनेट पे जाकर लिरिक्स ज़रूर देखना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, जादू है नशा है जिस मूवी का तो आप देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है, लंबिया सी जुदाई राब्ता मूवी का। देख लेना, मुझे मालूम नहीं है ये कौन सा गाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है हिडन ट्रूथ। तो आपको ट्रुथ पता था लेकिन छुपा रखा था इस पर्सन ने, वो जो है आपके सामने रिवील होगा। नेक्स्ट आ रहा है गुड लक, आप लोगों की जिंदगी में गुड लक आएगा। नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी आएगी, पैसा आएगा, हेल्थ आएगी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आपके लिए, आप दोनों कैसे फील करोगे। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअलिटी, तो यहाँ पर जो है जो सेक्सुअल फीलिंग्स भी थी वो भी जो है रिवील होने लग जाएंगी। और एक और ले लेते हैं आपके लिए, वर्दीनेस। यहाँ पर दोनों ही लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ वैल्यू है हम लोगों की कुछ, और एक दूसरे के लिए हम जो है संपूर्ण है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक की आई है, यहाँ पर जो है आपको आपके ताले की चाबी या फीलिंग्स की चाबी मिल जाएगी। नेक्स्ट भी एक की आई है, आउल की आई है। तो यहाँ पर जो है दोनों जो आप लोगों की फीलिंग्स हैं वो जो है सिंक्रनाइजेशन में आएगी। और फिर से गन विद द रोजेज आई है, लीगल जो चीज़ है, लीगल डिपार्टमेंट हो सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है, बहुत सारे लीगल इंस्टीट्यूशंस है या कॉरपोरेट लीगल फर्म्स होती हैं उसमें हो सकता है, या एलएलबी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो सकता है। हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। चलिए देखते हैं लास्ट सेगमेंट। आपका कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड या फिर कोई रैंडम क्वेश्चन है तो आप सोच लीजिए, उसके आंसर्स मैं निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं आंसर्स क्या आ रहे हैं। इट्स अप टू यू, तो कोई भी चीज़ है ये डिसीजन आप ही को लेना है कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आंसर, नो नीड टू वरी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे दोस्त तो है, उसने आज तक कभी बोला ही नहीं, मुझे तो ऐसा फील होता ही नहीं, बट आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद होगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर्स देख लेते हैं। मॉर्निंग टाइम, हो सकता है ये मॉर्निंग टाइम में हो, मैंने विजुलाइज भी यही किया था कि मॉर्निंग टाइम है, आप काम के लिए जा रहे हो फटाफट और वो जो है आपको बीच में रोक लें। नेक्स्ट आ रहा है स्पेशल डेट, तो स्पेशल डेट हो सकती है ये आपकी स्पेशल डेट बन जाए, या फिर जो है आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, या फिर जो है कोई भी स्पेशल चीज़ हो सकती है, तो इससे रेजोनेट आप कर सकते हो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपको आई लव यू किस तरीके से कहेंगे। आ रहा है हमारे पास न्यू विजन, हैंगमैन की सिचुएशन आई है, आपके पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो चेंज होंगे, विजडम आएगी। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा डीपर फीलिंग्स होंगी इनकी आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचरिस्टिक पर्सन है, विजनरी पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और लास्ट आ रहा है फिर से 9 ऑफ कप्स आया है। दोबारा कंफर्मेशन हो रही है कि 9 ऑफ कप्स 2 टाइम्स आया है। जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है या जिस पे आपका क्रश है, उस इंसान का भी आपसे रिलेशनशिप या क्रश है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की ही, और आप दोनों ही जो है एक अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन फील करते हो। फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनल अट्रैक्शन भी है, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन भी है। स्पिरिचुअल अट्रैक्शन होना भी ज़रूरी होता है। अगर एनर्जीज की अट्रैक्शन नहीं होती है, आपके लिए कोई व्यक्ति स्पेशल आपको नहीं लग रहा है, तो आपकी लाइफ जो है वो बस ऐसे ही चलती है, जो रूटीन लाइफ होती है। लेकिन यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे है। तो पहला कार्ड जो आ रहा है कि जैसे हमारी रीडिंग ये क्वेश्चन कर रही है कि वो आपको आई लव यू किस तरीके से कहेंगे, तो पहला कार्ड जो है वो कह रहा है न्यू विजन। आपने ये सोचा नहीं होगा इतने अनएक्सपेक्टेड वे में जो है ये चीज़ें होंगी। आपने कभी भी ये सोचा नहीं होगा कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए इस तरीके से चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो टॉरस एनर्जी को दिखाता है। टॉरस एनर्जी जो है वो प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी को दिखाती है। तो ये पर्सन स्टेबिलिटी को दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे कि आपको खुद ब खुद जो है विश्वास हो जाएगा। ये सीधे प्रपोज करेंगे आपको कि आपके लिए जो है इनके मन में डीपर फीलिंग्स है और आपको जो है वो अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसी तरीके की लैंग्वेज जो है वो उनकी होगी। और वो जो है मुझे लगता है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी विश फुलफिलमेंट है। जिससे आप शादी करना चाहते हो या जिस पे आपका क्रश है, वही पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करेंगे, और वो जो है एक रिंग के साथ या कोई भी ज्वेलरी के साथ जो है वो आपको ये चीज़ देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अबंडेंस है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और इस इंसान को जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होगा। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग जो होते हैं वो इमोशनल चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं, कुछ लोग जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं। तो ये इंसान जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ पे जाएगा कि वो जो है आपके लिए कोई ज्वेलरी ले आए या रिंग ले आए या फिर जो है उसके साथ एक फ्लावर ले आए। इस तरीके से जो है वो आपको आई लव यू बोलेंगे। अब सिचुएशन देख लेते हैं कि कहाँ पे और कैसे होगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं। ओवरवेलमिंग इमोशंस जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात होगी या फिर आप दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही होगी, उसमें जो है इमोशंस इस पर्सन के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर ये टाइम जो है स्टेबल या प्रैक्टिकल वे में ही देखते होंगे लाइफ को, लेकिन आपके साथ जो है वो एक इमोशनल बॉन्डिंग में होंगे ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है इमोशंस को फील करेंगे कि हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि आज मैं ये चीज़ जो है वो आपको जाके दूं या प्रपोज करूं, ऐसी चीज़। लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं होगे, अनएक्सपेक्टेड सा होगा। तो जैसे आप लोग बातचीत कर रहे हो, चाहे आप पार्किंग में बातचीत कर रहे हो या कहीं पे भी बातचीत कर रहे हो, होटल में बातचीत कर रहे हो, रेस्टोरेंट में बातचीत कर रहे हो या फिर कैफेटेरिया में बातचीत कर रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे भावुक होना होता है ना, कि इंसान की आंखों में आंसू आ जाए और आप कहोगे इसको क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वो पर्सन इस वजह से नहीं भावुक हो रहे हैं कि आपने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन वो आपकी डीपर फीलिंग्स जो आप वो सोच रहे हैं कि आपको वो अप्रोच करे, वो चीज़ जो है मेच्योरिटी के साथ वो जो है चीज़ होगी। तो ये जो है हो सकता है आपके गले में हाथ डाल दें। आज तक इस इंसान ने आपके गले में हाथ नहीं डाला होगा और आप उनको ऐसे देख रहे होगे कि ये इसने क्या कर दिया। गले में हाथ डाल दे और वो जो है वो रिंग आपको दिखाएं कि मैं जो हूँ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जो हूँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये लैंग्वेज हो सकती है और फिर जो है वो आपको आई लव यू बोलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है। एस जो है वो 2 बारी आए हैं यहाँ पर, एक्चुअली 3 बारी आए हैं। एस ऑफ कप्स आया, एस ऑफ पेंटिकल्स आया, एस ऑफ वॉन्ड्स आया। तो प्रॉपरली ये न्यू पर्सन होंगे, कोई भी लास्ट पर्सन या पास्ट पर्सन नहीं है। और इस पर्सन के मन में जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा भावुक होंगे ये इंसान। तो वो जो है आपको आपके गले में हाथ डालकर जो है एक तरीके से, अब मैं आपको यहाँ दिखा तो नहीं सकती एक्शन, लेकिन आप जैसे खड़े हो और आपके कंधे में हाथ डाल के जो है वो आपको वो रिंग दिखाएंगे कि मैं जो हूँ तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ और प्लीज़ जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपको आई लव यू बोलेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप अंदर से उछल बैठोगे क्योंकि आपकी जो क्रश जो वो थी, फीलिंग्स थी या कह सकते हैं जो आप चाहते थे, वो जो है
आपको कहीं मिल जाएगा, इसी तरीके की एनर्जी है और इस इंसान को भी उसी तरीके से फीलिंग्स रहेंगी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन है, हालांकि अपने इमोशंस और प्रैक्टिकलनेस को दोनों को बैलेंस करना जानता होगा, लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने कहा भावुक इंसान है ये, तो बहुत ज़्यादा जो है अपने इमोशंस में कैरिड अवे होकर जो है हो सकता है वो आपको एक छोटा सा पेक या किस भी दे दें, चीक्स पे दे दें, ठीक है, कोई एडल्ट किस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों को एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद होता, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपसे ये करेंगे और उसी भावनाओं में वो जो है आपको गले लगा ले, तो ऐसी सिचुएशन आपके लिए हो जाएगी। जैसे मैंने कहा वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो होगी, आपने सोचा नहीं होगा आज ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, तो अब आप दोनों जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हो मन से, ठीक है, यहाँ पर जो है फिर वो जो है आपके साथ एक फ्यूचर को एक तरीके से कहते हैं कि बनाना या सोचना स्टार्ट कर दोगे। तो आप लोग जो है अपने कैरियर को, जो भी आपका हो या फिर जो बिजनेस हो, उसमें जो है आप दोनों एक दूसरे की बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे और उसको जो है और ज़्यादा एक्सपेंशन करना चाहोगे, तो अब प्रैक्टिकल बेसिस पे आ जाओगे। अभी तक इमोशंस थे, लेकिन अब जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे आप लोग आ जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर पैशन है, आप दोनों के बीच में सेंसुअलिटी को आप लोग फील करने लग जाओगे कि आप दोनों को उस दिन का इंतजार रहेगा कि जब आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है सक्सेस को, विक्ट्री को दिखाती है, खुशियों को दिखाती है, तो आप लोग जो हैं वो अपनी लाइफ को बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे और जिस तरीके की लाइफ बिल्ड करना चाहते हो उसी तरीके की लाइफ जो है वो क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाती है, आप दोनों एक दूसरे के लिए विश फुलफिलमेंट हो। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप दोनों की एनर्जीज लगभग सिमिलर हैं, आप लोगों की फीलिंग्स भी सिमिलर होंगी और इंटेंसिटी भी लगभग सिमिलर ही होगी, तो आप दोनों ही जो है खुश रहने वाले हो। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड ये आया है और नेक्स्ट ये आया, यहाँ दोनों ही कार्ड्स में जो है डीपर फीलिंग्स दिख रही हैं। यहाँ पे जो है वुमेन और मेन जो है वो एक दूसरे को किस करने की कहीं ना कहीं सोच रहे हैं और आपके लिए जो वो जिस तरीके की डीपर फीलिंग्स को महसूस करते हैं और किसी के लिए महसूस नहीं करते होंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो आ रहा है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पर जो है डीपर फीलिंग्स होंगी, जिस तरीके से समुद्र की गहराई को आप जो है मेजर नहीं कर पाए हो, आज तक वर्ल्ड में जो है मेजर नहीं हो पाई है, उसी तरीके से आप दोनों के बीच में जो है इस तरीके के इमोशंस होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट का कार्ड आया है, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो बस आपको स्टेप्स लेने हैं एक दूसरे की तरफ और आप दोनों ही जो है अपनी लाइफ को अच्छा क्रिएट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग्स, जिस तरीके से वो आपको एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को। तो पहला आ रहा है रांझना शेरशाह मूवी का, देख लेना लिरिक्स को। नेक्स्ट आ रहा है एक दिन आप यस बॉस मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, हासिल मूवी का, देख लेना, मुझे नहीं मालूम है कौन सी मूवी है, कहाँ है। नेक्स्ट आ रहा है रहना है तेरे दिल में, ये टाइटल मूवी का है, सॉन्ग भी टाइटल सॉन्ग है मतलब। और नेक्स्ट आ रहा है इना सोना ओके जानू मूवी का, देख लेना, मुझे मालूम नहीं है कौन सी मूवी है, कौन सा कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए ऑरेकल्स। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, तो अब जो है वो आप लोग जो है बाहर एक दूसरे से बातचीत करना या टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिव प्रपोजल, तो बहुत ज़्यादा प्रपोजल जो है वो क्रिएटिव होगा। नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों के लिए लव इज कमिंग, तो यहाँ पर जो है प्रॉपरली वो आपको इस तरीके से फील करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यंग यांग, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में और आपके साथ जो है वो उस बैलेंस को फील भी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कुछ और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक हाई हील आई है, आप या आपके पर्सनल लीडरशिप क्वालिटीज में हो सकते हैं या फिर आप दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है। नेक्स्ट एक फेरी आई है, एक डियर आया है, एक लव आया है और यहाँ पर जो है गिफ्ट्स और सरप्राइजेस का बो है। तो यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आप दोनों के बीच में जो
मैग्नेटिक बॉन्ड होगा वो आप एक दूसरे की तरफ फील कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फेरी आई है, आप दोनों के बीच में एक एंजेलिक बॉन्ड होगा, एक इनोसेंट वाला बॉन्ड होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर डियर आया है, तो हो सकता है आप शर्माते हो या वो शर्माते हो या दोनों ही शाई हो पहले शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खुल जाओ। नेक्स्ट चार्म आ रहा है, लव का चार्म आया। लव जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आप दोनों के बीच में डीपर फीलिंग्स है और अनकंडीशनल लव है, उस तरीके की चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेज है, तो जैसे मैंने कहा वो आपके लिए गिफ्ट्स और सरप्राइजेस लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट सेगमेंट। आपका कोई क्वेश्चन हो इस रीडिंग से रिलेटेड या कोई रैंडम क्वेश्चन है जिसके आप आंसर जानना चाहते हो, तो आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं। मैं आंसर्स को शफल कर रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या आंसर्स आ रहे हैं। हैव पेशेंस, तो धैर्य रखना। नेक्स्ट आ रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये सब जो है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो सकता है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं वे ऑफ इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में जो है आपको इस चीज़ का जवाब मिल रहा है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। और नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट आंसर, बी माइंडफुल, तो अपने माइंड को जो है एक्टिव रखना, किसी की बातों पे एकदम से विश्वास मत करना, जो सही लगता है वही चीज़ जो है अपनाना अपनी ज़िंदगी में। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।